आपका स्वागत है मैथ मास्टर चैनल पर। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव लेके आया हूँ। अब की बार 95% पार बेटा। बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% यही क्वेश्चन आएगा। देखिए, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण बेटा क्या उत्पन्न करता है? गतिमान आवेशित कण कितने होते हैं? दो ही होते हैं। एक प्लस का होता है, दूसरा कौन सा होता है? माइनस का होता है। तो हमारे पास आवेश कितने हो गए? दो आवेश हो गए ना। तो दो हो गए तो दो मिलकर करेंगे। जुगाड़ भी बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, क्योंकि आवेश बेटा कितने होते हैं? दो। तो दो का मतलब दोनों। ये ले, तेरा आंसर आ गया, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। ठीक है, एंजॉय कर मैथ मास्टर चैनल पर। लाइक कर, सब्सक्राइब कर, ज्यादा दबा के शेयर कर। देख बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं बेटा क्या होती हैं? देखो, एक दूसरे निकल कर चली जाती है ना। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को निकल कर चली जाती हैं, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये खटाक ऑप्शन नंबर सी तेरा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब की बार 70 में 70 मार्क्स बेटा। 70 में 70 मार्क्स लाऊंगा अब की बार 70 में 70 मार्क्स। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती बेटा, सीधे चली जाती हैं, एकदम सीधे आमने सामने चली जाती हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा, समय बर्बाद नहीं करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, सुपर शानदार ट्रिक्स। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मत भूलिए। 1 टेस्ला बराबर होता है, 1 टेस्ला बराबर किसके होता है बेटा? 1 वेबर। ये पूछा गया है क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ये पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है बेटा? देखो, विद्युत धारा ऐसे बनता है ना, विद्युत धारा जाती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होता है लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान? क्या होता है बेटा? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है बेटा? बहुत अधिक बढ़ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ सुपर। देखिए, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगली बार देखिए, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या है, न्यूमेरिकली बताऊंगा। फाई बराबर बी ए। फाई बराबर बी ए क्या होता है? फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स होता है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्षेत्रफल होता है। एफ बराबर क्या होता है? बी क्यू वी साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा, ये होता है हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में देखा, न्यूमेरिकली बताऊंगा। लंबवत होने के कारण थीटा बराबर क्या लेंगे बेटा? 0। फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। अब की बार 70 में 70 मार्क्स मैथ मास्टरी चैनल के द्वारा। लंबवत होने के कारण थीटा बराबर 0 और फाई बराबर क्या लेंगे? एन बी ए कॉस थीटा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बेटा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2L अपॉन आर। ये बायोसॉर्ट के नियम में है ना। तो ये बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी सुपर शानदार ट्रिक। और जो है पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है पार्ट बी में। देखिए, पार्ट बी हमारा क्या है? समय को बर्बाद मत कीजिए, समय को बर्बाद नहीं कराऊंगा। और वही क्वेश्चन बताऊंगा जो क्वेश्चन 2024 में साइंस में पूछा जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपी ओपन लीजिए, नोट कीजिए, धड़ाकेदार धड़ाक। टीडी सर के आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं। देखिए बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन होता है। क्या होता है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। वीडियो को पूरा देखिए, क्लिक मत कीजिए। और जो कोई भी क्वेश्चन बताऊंगा वो तुम्हारे 100% बेटा बता रहा हूँ, 100% तुम्हारे पेपर में आएगा, नहीं बाद में पछताओगे। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है बेटा, कैसा होता है सल्फर डाइऑक्साइड? तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है बेटा अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। खटाक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अम्लीय होगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है? सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होती है बेटा? सामान्य तापक्रम तथा दाबपान यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कौन सा पाई जाने वाले अधातु होगी? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बेटा जुगाड़ भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में बेटा कौन सी पाई जाने वाली धातु है? आप ही बता दो। नहीं पता? ब्रोमीन। कौन सी होती है? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? ब्रोमीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या है?
रासायनिक समीकरण दिया गया है, रासायनिक समीकरण दिया है, CH4 मेथेन होता है या Cl2 क्लोरीन होता है। धूप है, एरो के ऊपर धूप लिखा हुआ है, CH3 Cl और HCl। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से लिया और एक Cl हमने यहाँ से लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया और एक Cl यहाँ से लिया। ये किनारे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल गया, जो बचा हमारे पास लिख दिया। एक हाइड्रोजन कम हो गया था ना यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा CH3 और यहाँ पे एक Cl कम हो गया तो एक Cl बचा। यानी CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के Cl आ गया, हाइड्रोजन को हटा के क्या आ गया बेटा, Cl आ गया। तो हमारे पास CH3 Cl बन गया, मेथिल क्लोराइड बन गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। तो इसमें बताना है योगात्मक अभिक्रिया होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और क्षेपण अभिक्रिया होगी। इनमें से कोई नहीं होगा। बेटा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। योगात्मक अभिक्रिया होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। देखो हाइड्रोजन को हटा के Cl बैठ गया है ना बेटा, हाइड्रोजन को हटा के Cl बैठ गया। मतलब एक कुर्सी, मान लीजिए यहाँ पे एक कुर्सी है, ये दूसरी कुर्सी है, तो एक कुर्सी पे आदमी बैठा है, एक कुर्सी पे आदमी बैठा है, तो दोनों एक कुर्सी पे बैठा है, तो इसको हटा दिया और खुद आ गया, इसको हटा के खुद आ गया बैठने यहाँ पे ना। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, बी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। बेटा IPSC देखिए, IPSC निम्नलिखित में से क्या, बेटा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है IPSC नाम क्या होता है, IPSC बताऊंगा। निम्नलिखित योग्यों के IPSC नाम बताइए। बेटा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर मत करना भूलिए। निम्नलिखित यौगिकों को IPSC नाम बताइए। बेटा IPSC नाम क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IPSC का नाम होता है ना, IPSC का नाम फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, ये तो हो गया। अब हमको IPSC नाम बताना है। इस इक्वेशन का IPSC नाम क्या होगा, हमने फंक्शनल ग्रुप जिधर से पढ़ेगा पहले उधर से काउंटिंग शुरू होगी। देखिए 1 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया, 3, तो 3 कार्बन आएंगे तो बेटा क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन की श्रृंखला को गिनते हैं। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो 3 कार्बन हो गए। तो क्या होगा, जिधर से क्रियात्मक समूह पहले पड़ेगा उधर से हमें काउंटिंग करनी है। तो क्रियात्मक समूह हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या लगा है, OH, तो हमको इधर से गिनना है। ठीक है बेटा, इधर से गिनेंगे 1 2 3, तो 3 आएगा तो क्या होगा बेटा, प्रोप। क्या होगा बेटा नाम इसका, प्रोप। और OH के लिए क्या लगाते हैं, आल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। यहाँ पे लिख दो बेटा प्रोपेनॉल। ठीक है, OH के लिए ऑल लगाते हैं ना, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, प्रोपेनॉल हो गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये तो इसका नाम तो हो गया प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। तो कार्बन किधर से भी गिनेंगे, बीचों बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड O ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चाहे जिधर से गिनिए, कार्बन बीच में आ रहा है, मिडिल पॉइंट जो है डबल O पे आ रहा है, तो कार्बन चाहे जिधर से गिन लीजिए, 1 2 3 4। और यहाँ पे कार्बन कितने हैं, कार्बन गिनना है बेटा, कार्बन एक कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है वो गिनना है, 1 2 3 4 5। तो कार्बन हो गए हमारे पास 5। 5 के लिए बेटा क्या आता है, पेंट। 5 के कार्बन के लिए क्या आता है, पेंट आता है ना, तो यहाँ पे लिख दो पेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पेंट। ठीक है, पेंट हो गया, पेंटे, पेंटे कर लेंगे। और डबल बॉन्ड O आ रहा है तो क्या होगा, कीटोन ग्रुप है ना, डबल बॉन्ड O आ रहा है तो डबल बॉन्ड O आ रहा है तो कीटोन ग्रुप यानी नोन, पेंटे नोन। क्या होगा इसका नाम बेटा, पेंटेनोन। और कितने कार्बन पे आ रहा है, 1 2 3, तो यहाँ आप लिख देंगे 3। बस तेरा आंसर आ गया, पेंटेनोन 3। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनोन 3। पहले वाले का नाम क्या था बेटा, प्रोपेनॉल। 100% बेटा आएगा, 100% जो बता रहा हूँ वही आएगा क्वेश्चन पेपर बोर्ड 2024 में, देख लीजिए वरना पछताएंगे। CH3 CH2 CH2 Cl। तीसरा देखिए बेटा क्या है, यहाँ से अब क्रियात्मक समूह हमारे पास कौन सा, Cl से क्या होता है, क्लोरो होता है ना, तो किधर से गिनेंगे, कार्बन, कार्बन हम इधर से गिनेंगे, तो 1 2 3, तो 1 2 3 कार्बन आ रहा है, 1 2 3, 3 पे क्या होगा, प्रोप होता है, तो कार्बन 3 के लिए प्रोप। और Cl से क्या होता है, क्लोरो। तो क्या कितने नंबर पे आ रहा है हमारा, 1 पे आ रहा है, तो इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो एन लगाते हैं ना, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो
वन क्लोरोप्रोपेन नाम हो जाएगा इसका। ये ले तेरा आंसर आ गया चुटकियों में, वन क्लोरोप्रोपेन। अब तो ससुरा गधा भी पास हो जाएगा। देखिए वन क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा, वन क्लोरोप्रोपेन। सिंगल बॉन्ड आएगा तो एन लगाना है, ठीक है। डबल बॉन्ड आएगा तो इन, तो वन क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो गया। वन पे आ रहा था सीएल ना, तो वन क्लोरोप्रोपेन, सीएल से मतलब क्लोरो। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट बताऊंगा, फटाफट बताऊंगा, जल्दी जल्दी कॉपी पेन पे नोट कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मत करना भूलिए। एथेनॉल या मेथेनोइक अम्ल में अंतर, बेटा क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार रैंकिंग दिया जाता है। मतलब ये कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी मैं कहूँ उतना ही कम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुपर सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन है ये। देखिए एथेनॉल मेथेनोइक अम्ल में अंतर, वेरी वेरी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। देखिए वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्रम संख्या 1 हम यहाँ पे लिखेंगे। और एथेनॉल में हमको क्या लिखना है, एथेनॉल क्या होता है बेटा, एथेनॉल या जो उदासीन पदार्थ है, यहाँ लिख देंगे या उदासीन, क्या है बेटा, उदासीन, टाइम बर्बाद मत कर, या उदासीन पदार्थ है। देख बेटा यह लिख देंगे यहाँ उदासीन पदार्थ है। इसमें बेटा क्या हो जाएगा, इधर वाले में यह अम्लीय पदार्थ होता है। क्या होता है बेटा, यह अम्लीय। एथेनोइक अम्ल क्या होता है, अम्ल, अम्ल लिखा ही हुआ है तो ये लिख दो अम्लीय, या अम्लीय पदार्थ है, हो जाएगा, बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा। या उदासीन पदार्थ है तो ये क्या होगा, या अम्लीय पदार्थ ही हो जाएगा ना, अम्लीय पदार्थ हो जाएगा। क्वेश्चन हम इसमें देखिए पॉइंट कम से कम 3-4 पॉइंट तो लिखना ही हमें। दूसरा बेटा क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, सोडियम का कार्बोनेट के से अभिक्रिया नहीं करता है, यहाँ पे लिख देंगे Na2CO3, क्या लिख देंगे, Na2CO3 से अभिक्रिया नहीं करता है। क्या करता है बेटा, नहीं करता है, लिख दोगे, अभिक्रिया नहीं करता है। ये जो है सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है। इसमें पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेगा, इसमें लिख देगा ये अभिक्रिया कर लेता है, बस ये लो सिंपल, Na2CO3 से अभिक्रिया करता है, ठीक है। या नहीं करता तो यह करता है। करने के बाद बेटा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी तो निकलेगी, लिख दें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये लो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये तो पॉइंट नंबर हमारा हो गया 2। अब पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या होगा, ये बैगनी रंग उड़ा देता है और ये नहीं उड़ाता है, बस सिंपल। इसमें लिख दोगे, क्या लिख दोगे, C2। उसके बाद देखिए थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे, C2H5OH, ठीक है। C2H5OH, एरो के ऊपर लिख दें KMN4। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3COOH। अब यहाँ पे नीचे लिख देंगे बैगनी, थोड़ा सा अच्छा लगे एग्जामिनर को, इम्प्रेस होकर तुम्हें नंबर देगा, पूरे फुल मार्क्स, नंबरों की बारिश होगी। बैगनी रंग उड़ जाता है, बैगनी रंग बेटा क्या होता है, यहाँ से बैगनी रंग उड़ जाता है, ठीक है, उड़ जाता है, बैगनी रंग उड़ जाता है। और इसमें क्या होगा, पॉइंट नंबर 3 में नहीं उड़ता है, ठीक है। इसमें लिख देना KMNO4 का बैगनी रंग नहीं उड़ता है। इसमें लिख देंगे